मटेरियल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं दैट इंक्लूड्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। और इनकी मूवमेंट कैसी है? इट इज़ फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं न्यूक्लियस से मूव करते हैं टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ताकि आगे फर्दर फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके इन विच प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं, दे मूव इनटू द न्यूक्लियस, एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे इंक्लूड प्रोटीन्स सच एज डीएनए पॉलीमरेज, carbohydrates, signaling proteins, and lipids. They move into the nucleus. While smaller molecules, they simply enter through the process of diffusion. सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस। इनको स्पेसिफिक सिग्नल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, रिसेप्टर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, तभी उनको अलाउ किया जाता है कि वो सेल के न्यूक्लियस में एंटर हो सकें। Then large molecule they diffuse with the help of nucleoporins into or out of the cell nucleus. और इस पर्पस के लिए लार्जर मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं जो अलाउ करते हैं इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को वो मूव कर सकें इनटू और आउट ऑफ द सेल न्यूक्लियस। Another important part और स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। As we have seen in this diagram, ये पूरा रीजन जो है ये एक सेमी फ्लूइड मटेरियल से बना है और इसको ओवरऑल क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। The transparent semi-fluid material which is formed of proteins, enzymes, which includes DNA and RNA polymerase enzyme. Beside this, free nucleotides are there and some metal ions. For example, magnesium ions, they are present in the nucleoplasm region of the nucleus. All these, they are required for the synthesis of DNA and RNAs. ये तमाम चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म की किस लिए ज़रूरी हैं? वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ और सिंथेसिस ऑफ DNA and RNAs. Beside these molecules, the nucleoplasm also contains histone and non-histone proteins. जो फर्दर आपके पास फिर DNA क्रोमोसोम्स जो हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से और DNA से मिलकर बनते हैं। उनकी पैकेजिंग जो होती है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो होती है, बाइंडिंग होती है, उसके लिए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर रिक्वायर्ड। देयरफॉर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। Another important structure which is present inside the nucleus is the nucleoli or nucleolus portion or structure. Basically ये non-membranous bound structure है, non-membrane bound structure, इसकी कोई boundary wall नहीं है. A cell may have one or more nucleoli. Nucleolus appears during the interphase just before the start of cell division. Nucleolus जो है वो visible होते हैं, but it disappears during the cell division. जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई जो हैं वो नज़र नहीं आते, फिर डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस बेसिकली इट कंसिस्ट, दे कंटेन अ पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया विच इज़ नोन एज द राइबोसोमल सब यूनिट विच कंटेन्स इट। न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स होते हैं, एक पेरिफेरल रीजन है पेरीफ्री में न्यूक्लियोलस का दिस वन, और एक सेंट्रल रीजन है जो पेरीफ्री में है। यहाँ पर क्या इसमें प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम्स की यूनिट्स होती हैं प्रेजेंट। वाइल जो सेंट्रल रीजन है दैट इज़ फाइब्रिलर एरिया दैट कंटेन्स द राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल DNA। ओवरऑल फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ राइबोसोम्स, एंड एज यू ऑल नो कि राइबोसोम्स जो हैं फर्दर क्या बनाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन मेकिंग करते हैं। Another important structure of the nucleus is known as a chromatin and chromosomes. Chromatin basically network है thread-like structures का, and these are called the chromosomes. जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये thread-like structure जो हैं ये इनकी कंडेंसेशन होती है, they become thick and
They coiled around each other and form a structure known as chromosomes. Chromosomes की क्या composition है? Chromosome is made up of DNA and histone proteins. फर्दर क्रोमोसोम जो हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने। इस डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस इज़ देयर, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होगी और फर्दर क्या चीज़ बनेगी? ये क्रोमोसोम। ये आपके क्रोमोसोमल यूनिट नज़र आ रहे हैं। और क्रोमोसोम फर्दर किस चीज़ से मिलकर बनना है? डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम लोग आएँ तो देखते हैं यहाँ पर कि 2 रॉड से मिलकर ये बना है क्रोमोसोम, एंड दीज आर नोन एज द क्रोमेटिड्स। और बीच में जो सेंटर ऑफ अटैचमेंट है, ये 2 क्रोमेटिड्स आपस में किसकी मदद से कनेक्टेड या अटैच्ड हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज द सेंट्रोमियर रीजन। सेंट्रोमियर रीजन के साथ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बाइंड होती हैं, लगी होती हैं, इनको काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहा जाता है। और इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये अटैचमेंट में हेल्प करती हैं विद दैट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, जो कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं। क्रोमोसोम्स देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 strands called the chromatids which are attached through a centromere. Certain regions they are found in the chromosome, and these are the primary constriction region, secondary constriction region. What is primary constriction region? ये thin region है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं बिल्कुल, जहाँ पे ये आपस में 2 क्रोमेटिड्स को अटैच किए हुए हैं। Primary constriction is the thinner region where centromere is found. Centromere is constriction related with the chromosomes movement. काइनेटोकोर प्रोटीन्स वही प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं सेंट्रोमियर में। इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग द सेल डिविजन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, अनदर कंस्ट्रिक्टेड रीजन। ऐसे ये सीम होता है, लगता है कि इनको टाई किया गया है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रीजन को भी और प्राइमरी को भी। ये अगेन हमारे पास एक और रीजन आ जाता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? दे फॉर्म न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग द इंटरफेस। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई जो पोर्शन है न्यूक्लियस का, उसकी फॉर्मेशन में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रीजन हेल्प करती हैं। Therefore, secondary constriction region is also known as nucleolus organizing region. These constriction region they are also known as the nucleoli or nucleolar organizers. Thank you.